नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अज़ा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिनके परिवार का राजनीति से बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। जी हां, अगर आप गूगल सर्च भी मारेंगे ठाकुर शिव कुमार सिंह तो आपको बुरहानपुर का नाम मौजूद होगा और उन्हीं के परिवार में से एक युवा नेता हमारे साथ में मौजूद है, हर्षित ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहला सवाल, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीति की शुरुआत बताएं। भैया मेरा जन्म हुआ है इंदौर में 1989 में। और शिक्षा मैंने पहले तो बुरहानपुर में ही ली, नेहरू मोंटेसरी। उसके बाद फिर मैं डेली कॉलेज गया इंदौर। फिर उसके बाद मैं सेंट टेरेसा में भी पढ़ा हूँ। फिर मैं उसके बाद पूना गया, पूना में सिंहगढ़ कॉलेज, एमएमसीसी कॉलेज, वाडियास कॉलेज, यहाँ तक एमबीए करा। पहले ही साल एमबीए का कर रहा था और घर में कुछ मतलब एक स्वास्थ्य से लेके संबंधित कुछ तकलीफ आ गई थी, तो मैं एक साल एमबीए करके वापस आ गया था। और अभी ठाकुर शिव कुमार सिंह जी इंजीनियरिंग मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। कंटिन्यू बढ़िया अभी जारी है। चल रही है युवा नेता है, जी। क्या सोचते हैं युवाओं के लिए। युवा आजकल पढ़ा लिखा और समझदार हो गया है। युवा अपना अच्छा भला खुद जानता है। माध्यम नहीं मिलता है कि जैसे आप देखेंगे कि बहुत लोग, बहुत युवा राजनीति भी करना चाहते हैं। माध्यम नहीं मिलता है कि किस माध्यम से हम राजनीति में जाए और कैसे करें, क्या करें। दुनिया भर की तकलीफ़ें आते रहती है और बहुत लोग टांग भी खींचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो माध्यम बनना चाहते हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से जोड़े और राजनीति से जोड़े। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो राजनीति से अलग होके भी, हट के भी होते हैं युवाओं के, जो कि बेरोज़गारी है सबसे बड़ा मुद्दा। आप यकीन मानिए, मेरे पास दिन के रोज़ कम से कम 5 से 6 या 10 आवेदन आते हैं नौकरी के लिए। कहीं ना कहीं मेरे लिए भी संभव नहीं हो पाता है कि सबको नौकरी पे लगा पाऊँ, पर उससे ये प्रतीत होता है कि बेरोज़गारी किस चरम पे है। लेकिन भाजपा सरकार कह रही है कि युवाओं को जो है रोजगार दे रहे हैं, सीखो कमाओ योजना ला रहे हैं युवाओं के लिए, और आप कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं है। आप मेरे साथ चल दीजिए, मैं आवेदन दिखा देता हूँ। मेरी गाड़ी भर के आवेदन पड़ा है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आंकड़ों पे तो अभी तक गया ही नहीं हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे पास रोज़ 5 से 10 लोग नौकरी मांगते हैं। वो कहीं भी लगने के लिए तैयार है, कितने भी शिक्षित क्यों ना हो, वो इंजीनियर हो, एमबीए हो, या अच्छी से अच्छी डिग्री क्यों नहीं ली हो, वो बाबू की नौकरी तक करने के लिए तैयार हैं कि हमको पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कहीं भी लगवा दो आप, बस भैया। मैंने कई एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि अच्छा, एमबीए चाय वाला का नाम सुना होगा आपने। वो सक्सेसफुल हो गया, पर खोली तो चाय की दुकान ही थी। अब आप मेरे साथ चलिए और रोज़ आपको दिखेगा कि इंजीनियर चाय वाला, पीएचडी चाय वाला, रोज, मतलब लोग पढ़ाई करने के बाद चाय बेचने बेच पे रहे हैं। आ रहे हैं। जबकि वो कहीं अच्छी एमएनसी कंपनीज में जॉब मिल जाती है उनको, तो आज शायद वो कर रहे होते हैं। तो यानी जो ये भाजपा सरकार के दावे हैं, सब झूठे हैं। बिल्कुल झूठे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि युवा पकोड़े चल रहे हैं। आपने खुद ने देखा है, आज से 1.5 साल पहले जब सरकार नहीं थी, आपने पूरे देश भर में ये विरोध देखा था। मैं सिर्फ बुरहानपुर या मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश भर के युवा अ, आंदोलन के नाते, मतलब एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपको पकोड़े तलते हुए ही दिखे होंगे। एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था ये देश में। राजनीति से आपके परिवार का काफ़ी गहरा संबंध है। जी कई विधायक, कई सांसद निकले आपके यहाँ से। जी। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। मैं अपने आप को अपने उन लोगों के बीच में देखता हूँ जिनके कारण आज हम यहाँ हैं। फैक्ट ये है दानिश भाई कि हम भी अच्छी अच्छी जगह से पढ़े हैं और राजनीति करना कोई मजबूरी नहीं है हमारी। सबके, हमारे पास घर में व्यापार है, दूसरे काम है, दोस्त है, अपनी भी पर्सनल लाइफ है। पर ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम जब नवल सिंह जी ने ये बीड़ा उठाया था राजनीति का और शहर अच्छा करने का, आज भी आप लोग मिसालें देते हैं कि वो
कई शहर की सीमेंटेड रोड ऐसी है कि आज भी नहीं टूटती, कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे। उसकी मजबूती देखिए आप। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि बीड़ा उठाया उन लोगों ने, लोग हमारे परिवार से जुड़े। पिछले चुनाव में मेरे आदरणीय चाचा जी को विधायक लोगों ने निर्दलीय बनाया, बहुत बड़ी बात है। लोगों की उम्र निकल जाती है टिकटों से चुनाव लड़के भी विधायक बनने में। मतलब ये एक बहुत ही, मैं इसके लिए पूरे बुरहानपुर क्षेत्रवासियों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा एहसान है उनका। कुछ लोग खुल के सामने आए, कुछ लोगों ने पीठ पीछे मदद की, जो भी करा। पर विश्वास देखिए ना आप मेरे परिवार का। तो आपका जो सवाल है कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मैं इनके बीच में देखता हूँ, क्योंकि ये मेरी इच्छा है प्लस मजबूरी है। क्योंकि जो लोग उस टाइम पे मेरे परिवार से जुड़े, आज हमारे परिवार में से वो कोई उनको साथ लेके नहीं चला, तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। चाचा जी विधायक है आपके शेरा भैया, जी। कुछ उपलब्धियां बताइए उनकी इस 4 साल की। बहुत सारी उपलब्धि है, जैसे नल जल योजना घर घर तक पहुंच चुका है। उसके बाद हमने सूत मिल का पूरे दिल्ली से परमिशन और सब कुछ लेके आ गई हैं। पर क्योंकि स्टेट सरकार बीजेपी की है और वो नहीं चाहते कि हम अगला चुनाव इजी हो जाए हमारे लिए, तो कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। भावसा डैम देख लीजिए आप। उसके बाद जितनी भी ये पानी पहुंचाने की हर तरफ से योजनाएं हैं, विधायक आज की तारीख में ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी हैं। उस टाइम पे नंद कुमार सिंह चौहान जी थे। सांसद। आज के टाइम पे ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं। कहीं ना कहीं इनके ही प्रयास हो सकता है ना ये सब। तो फिर ये भाजपा जो कह रही है नल जल योजना तो पूरे देश में चल रही है, बुरहानपुर इसमें नंबर 1 बना, तो इसमें बुरहानपुर नंबर वन इसलिए, वही तो उपलब्धि है, बुरहानपुर नंबर वन बना है। विधायक कौन है यहाँ पे? ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी। भाजपा कह रही है कि हमने लाया है। भैया भाजपा तो बहुत कुछ कह रही है कि लाया है, जैसे और फिर मैंने कुछ भावसा डैम के वक्त लिटरली सबूत के साथ प्रूव कर दिया था कि ये कौन लाया है। पर मेरे जो आदरणीय चाचा जी हैं, उनका ये कहना पड़ा है हमेशा कि अपन को कभी भी काम गिनाने नहीं है, डिबेट में नहीं पड़ना है, अपनी लाइन बड़ी करो, जो जो बोल रहा है जिसको जिसका श्रेय लेना है वो लेते रहे। आपने कहा कि भावसर डैम चाचा जी ने बनाया, विधायक जी ने। जी। अर्चना जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि किसने ये बनाया, तो उनका ऐसा कहना पड़ा था कि आप सक्षम हैं जानकारी निकालने में, आईटीआई लगाइए, जानकारी निकालिए, सक्षम हो जाएगा ये इसमें। सबसे पहले ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी ने बोला था कि आरटीआई लगाई है। ये योजना जो है ये शुरू करी थी भाजपा सरकार ने, इसकी सच्चाई है ये। पर ये पड़ गई थी खटाई में कहीं, ये फाइल दब के कहीं पड़ी हुई थी। उस टाइम पे नंदू अंकल ने, आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने चाचा को बोला कि शेरा भैया आपकी सरकार है कांग्रेस की, कमलनाथ जी से इसमें जो फॉरेस्ट की परमिशन है और एक जो बचा हुआ फंड है वो दिलवा दीजिए। चाचा ने वो करवा दिया, तो वो योजना आज जमीन पे आई है। आपने योजना बनाने में कुछ नहीं जाता है, मैं रोज घोषणाएं कर सकता हूँ दानिश जी, पर उसको कंप्लीट करने में, जैसे एक शक्कर कारखाना बन रहा था इस क्षेत्र में, उसके लिए लोगों की, किसानों की जमीन ली गई, फंड लिए गए, शेयर जमा करे गए, मंडी से पैसा उठाया गया, समय निकल चुका है, उसका ब्याज तक नहीं दिया गया अभी तक, वो पैसे तक जमा नहीं करे गए। पर उस शक्कर कारखाने का आज तक एक ऑफिस तक नहीं है। और वही ठाकुर परिवार ने, स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह जी ने स्वर्गीय इंदिरा जी से इस्तीफा देके एक शक्कर कारखाना खोला है। तो बोलने, घोषणा करने में और काम करने में अंतर है। हमारे परिवार की जितनी भी संस्था है बड़ी, जहाँ आज हम बनाए हैं या बैठे हैं, वो जनता के ऊपर समर्पित है। जितनी भी बड़ी रोजगार है इस शहर में, वो जनता के लिए समर्पित है, जनता उसकी मालिक है। उस समय पे हमारे बड़े नहीं कर सकते थे प्राइवेट लिमिटेड, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, वो हमारे परिवार भी उस टाइम प्राइवेट लिमिटेड कर सकते थे। हमारे परिवार ने इसको हमेशा जनता प्रायोरिटी रखा है, लोग प्रायोरिटी रखा है, उसमें शेयर होल्डर्स मालिक है। आप बताइए किसका ऐसा स्कूल चल रहा है जिसमें जनता मालिक हो? किसका ऐसा उद्योग चल रहा है जिसमें जनता मालिक हो? एक उदाहरण आप दीजिए मुझे। शिक्षा के क्षेत्र में आपके परिवार ने काफ़ी योगदान भी दिया है।
जी। क्या कहेंगे, अब क्या सोचते हैं शिक्षा को लेकर आप? हमको अभी मेडिकल कॉलेज लाना हमारा एम है। हमने उसके लिए परमिशन वगैरह सब अप्लाई कर दिए, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम करने का जज्बा है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी ने, विधायक जी ने उसके लिए पूरी कार्रवाई कर दी है। सूत मिल के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, और एक और कॉलेज है, मैं बताऊंगा आपको, उसकी भी परमिशंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं। पर सरकार ये काम करने होने नहीं देना चाह रही है ना। एक तो क्षेत्र का विकास रुक रहा है इसमें, और हम चुनाव इजी ना रहा है हमारे लिए। अगली बार विधायक जी नहीं जीत पाए या डिफिकल्टी आए, उसके लिए ये लोग काम होने नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चाचा जी ने, शेरा भैया ने विकास कार्य किए हैं अपनी कार्यकाल के अंदर, जी। अभी भी कर ही रहे हैं। जी। लेकिन आपकी ही पार्टी कांग्रेस, जिसके अभी अब वर्तमान अभी अध्यक्ष बने हैं कार्यवाहक, जी। वो कह रही है कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है, या किया है तो चल के बता दीजिए। क्या है दानिश जी, सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। विधायक के हाथ में एक विधायक फंड रहता है, विधायक निधि रहती है। इससे ज्यादा वो और क्या कर सकते हैं? मध्य जो प्रदेश। रोज जो रोज करने वाले काम है वो तो कर ही रहे हैं। किसी का कुछ तकलीफ हो, किसी की कोई तकलीफ नहीं हो, वो तो कर ही रहे हैं। पर विधायक का सबसे मेन काम रहता है विधायक निधि बांटने का। और मैंने देखा है कि आदरणीय चाचा जी ने कभी भी कोई भी महीने में वो विधायक निधि का एक भी रुपया लैप्स नहीं होने दिया है। ज्यादा ही बांटने की कोशिश करी है। जबकि पिछले आप रिकॉर्ड उठा लीजिए और आरटीआई लगा लीजिए, हर किसी के फंड्स में से कुछ ना कुछ फंड कभी ना कभी वापस गया ही है, लैप्स हुआ है। अब विधायक निधि के अलावा हमने, आप मेरे पास फाइल रखी हुई है, ये पूरे टाइम में कम से कम 10 एक करोड़ रुपए के इलाज मुख्यमंत्री सहायता से करवाए हैं। फाइल बनवा बनवा के स्वेच्छा अनुदान से, किसी को 5,000, जिसको जरूरत हो 10,000, हमेशा बांटते ही रहे हैं। उसको भी लैप्स नहीं होने दिया है। विधायक से इससे ज्यादा और आप क्या उम्मीद करोगे? और वो भी तब जब इतनी विषम परिस्थिति हो कि निर्दलीय जीत के आए हो और सरकारें सुने ना। मानते ही नहीं विधायक जी ने काम किया है, और ये जो लोग बता रहे हैं ये सब की सब गलत है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल काम किया उन्होंने 100%। बिल्कुल भैया, यहाँ पे हमारे सवाल आपसे जारी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बीएनसी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम द डीआरके शो के अंदर। आज हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर के युवा नेता हर्षित ठाकुर। भैया, अगला सवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के अंदर बुरहानपुर से प्रवेश करी, यार कि सबसे ज़्यादा ठाकुर परिवार ने उनके साथ में समय बिताया है। जी। अधिकतर यहाँ तक कि रुके अपने भी थे। कॉलेज में ही रुके थे वो। रुके थे। जी। जितना समय में क्या क्या बात किया आपने उनसे, क्या कहा है? आह, ज्यादा समय तो चाचा जी के साथ ही बीता है, तो इसके डिटेल वही दे पाएंगे। मेरे से तो इन जनरल यही बात चल रही थी कि क्या चल रहा है यहाँ की, क्या समीकरण हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है भविष्य में, विकास के और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, क्यों अटक रहे हैं। मतलब इट वाज ऑल, मतलब सारी राजनीतिक बातें नहीं थी वो, इन जनरल बातें थी। वो अपने शहर को समझना चाह रहे थे। फिर जो मेन बात हुई है कि जो शिव कुमार सिंह जी के वक्त इंदिरा जी गली गली बुरहानपुर है। पैदल घूमी, जो शिव भैया ने घुमाया उनको, और अपने घर भी आके रुकी, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए आज भी। वो फोटोज और वो सब बातें हुई है उनसे। इन जनरल यही सब बातें हुई है। और सुबह सुबह प्रियंका जी भी आ गई थी। बुरहानपुर के उसमें नहीं थी, पर आगे के पैच में प्रियंका जी भी उनके साथ चली है। और यही कि अपने शहर में मेहमान बन के आए हैं, कोई भी चीज़ का उनको ज़रूरत पड़े तो हम खड़े रहे, यही उद्देश्य था उसमें। और रही बात भारत जोड़ो की, तो आप खुद ही बोल सकते हैं कि राहुल जी ने अपने स्टेज से बोला है कि मध्य प्रदेश में घुसते से मैंने जो जोश और लोगों का प्यार देखा है वो महाराष्ट्र को भी फेल कर दिया है। उसके पहले जो तेलंगाना से आ रहे हैं वो भी फेल हो गया है। मतलब जिस जहाँ से उनने शुरू करा है, सबसे अच्छा कार्यक्रम यही हुआ है कि उन्होंने उनके भाषण से बोला है। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का असर मध्य प्रदेश में दिखेगा, एमपी चुनाव में? बिल्कुल दिखेगा, अभी भी दिख रहा है। मुझे कई लोग आके ये बोलते हैं कि भैया कांग्रेस की सरकार बन रही है। लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। अ, आप देख लीजिए आज की पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो रहे हैं। उस कारण से
जो अपने रोज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से अपन को रोज़ की जो सामग्री लगती है वो महंगी हो गई है, गैस की टंकियाँ महंगी हो गई है, और मतलब अनछन महंगाई बढ़ गई है। और सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, दुनिया भर के टैक्सेस दे रहे हैं हम लोग, फिर भी सुविधाएं वैसी नहीं है। आज आप शहर में निकल जाइए, बीजेपी सरकार होने के बाद विधायक निधि का फंड ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपए आता है। उसमें आप पूरे शहर के रास्ते नहीं बना सकते हैं। जैसे हमने अभी तक ये बाईपास का जो रास्ता बनाया है, जिससे बहुत सहूलियत हो रही है, 10 करोड़ रुपए की लागत से बना है, वो कहीं ना कहीं हमको लड़ झगड़ के फंड लाने पड़ते हैं विभाग से। अब वो विभाग से फंड एक बार ही दे सकते हैं, उनको पूरा मध्य प्रदेश में देना है, तो पूरे शहर का रास्ता ठीक नहीं हो सकता है। धूल मिट्टी इतनी हो गई, रोड बनाने के बाद फिर खोद डाला इन लोगों ने, उसकी भरपाई ठीक से नहीं हो पा रही है। लूम चलते हैं अपने यहाँ, जिसके रेशे उड़ते हैं, उसकी कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। मैं कई क्षेत्रों में जाता हूँ कि मैं लोगों के निवेदन पे हम जब सफाई करवा देते हैं चाचा जी को बोल के, वो एक हफ्ते बाद जाता हूँ फिर वही हालत रहती है पूरी रुओं की, और उसके गड्ढे बना के गंदगी हो रही है एक ही तरफ। तो इन सब में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं अपन। इसके ऊपर फोकस आगे भी रहेगा कि इसको कैसे ठीक करा जाए। भाजपा अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष है अजहरुल हक, जी। और एमरगीत पंचायत के पूर्व सरपंच भी है शायद। जी। ठाकुर परिवार के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, किस रूप में देखते हैं इनको? मेरे को इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। और दो चार लोगों के विरोध से, जैसे आज से 14 साल लोगों ने बातें करी कि क्या है क्या नहीं है, कैसा होएगा कैसा नहीं होएगा, सबकी जबान तब शांत हुई जब विधायक जी बने, जीत के आए। तो लोगों का काम है, दो चार लोगों का, कि वो बात करते रहे, बिल्कुल करते रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उससे। ना मेरे काम रुक रहे हैं, ना लोगों के अंदर प्यार कम हो रहा है उस चीज़ का। आपने बताया कि मेरे कोई काम नहीं रुक रहे होंगे उनके आरोप प्रत्यारोप से। भैया के कुछ काम गिनाइए, आपने बताया था। आप देखिए कि तड़वी समाज का भवन पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले शेरा भैया ने बनाया है बुरहानपुर में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद इस शहर की सबसे हाईटेक एम्बुलेंस शेरा भैया ने दी है, 45 लाख की। मेरे को याद है, मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि पूना से पढ़ाई छोड़ के क्यों आना पड़ा मेरे को, तो मेरे पिताजी को अटैक आया था और मेरे को एम्बुलेंस लेके इंदौर से आनी पड़ी थी कार्डियक, रातों रात भग के। आपको? हाँ। ड्राइविंग भी आप ही कर रहे थे? मैं ही ड्राइव कर, नहीं, एम्बुलेंस कोई और चला रहा था, पर मेरी गाड़ी चला के तो मैं ही रातों रात दौड़ा, और सुबह 6 बजे वहाँ से एम्बुलेंस लेके यहाँ आया कार्डियक। उसकी स्पेशल एम्बुलेंस रहती है जिसमें वही सब पल्स वल्स वाली मशीन रहती है। वो आज मेरे जैसे व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, यहीं अवेलेबल है, सबसे हाईटेक एम्बुलेंस। बाईपास का मैं आपको बता ही चुका हूँ, उससे कितनी सहूलियत हो गई है। हमने कभी नहीं सोचा कि विकास के अंदर कुछ भी दिक्कत आए, इसके लिए उसके फंड्स भोपाल से लेकर आए, क्योंकि विधायक निधि से संभव नहीं था वो पूरा बनाना। आप पूरे बुरहानपुर के पुलिस स्टेशन ढूंढ लीजिए, घूम लीजिए, उनकी पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है। उसमें जो राशि जैसा आदरणीय अधिकारियों जी ने बोला विधायक जी को, सब सैंक्शन हुई है। और आज उनकी कंडीशन देख लीजिए आप, आपको भी जाके फील अच्छा आता है वहाँ पे कि यहाँ पुलिस स्टेशन जैसा माहौल नहीं है, शांति से बैठ सकते हैं। इस शहर में कम से कम 150 से 200 ट्यूबवेल विधायक जी ने करवा दिए, क्योंकि वो पानी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उनने चुनाव भी लड़ा था, तब भी उनका यही नारा था कि भाई पानी के लिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पानी के कारण कभी दिक्कत नहीं आए, इसके लिए 150 से 200 ट्यूबवेल विधायक जी करवा चुके हैं। और विधायक जी के काम का ब्यौरा आप उनसे लीजिएगा, क्योंकि वो और बेहतर बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। बहुत सारे काम हैं जो उनने करे हैं, मैं गिना भी नहीं पाऊंगा, और उतना समय भी नहीं है कि मैं गिना सकूं। कांग्रेस ने एक बार विश्वास जताया, आपके ऊपर अध्यक्ष बना दिया है, जी। कैसे मजबूत करेगी कांग्रेस को? उसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय विधायक जी ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, जेपी अग्रवाल जी को,
राहुल जी को, खड़गे जी को, पूरे संगठन के लोगों को, सबसे मेन आदरणीय चाचा जी विधायक जी और कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने मेरे अंदर ये विश्वास देखा है और इसको आगे मैं यकीनन बढ़ा पाऊंगा दानिश भाई, क्योंकि मैं यहाँ से 10 साल 13 साल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जीता हुआ इलेक्टेड भी रहा हूँ। तो लोगों ने तब मेरा काम देखा है और मुझे समझ है संगठन की क्या करना पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। अब जहाँ भी गाड़ी अटकेगी तो बुरहानपुर के हमारे सभी कांग्रेस जनों से, जितने भी यहाँ पे बड़े हैं हमारे, वो मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो, मैं उनको साथ लेके चल के उनकी गाइडेंस लेके आगे बढ़ूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को साथ में लेके चलूँगा। जी कांग्रेस के अंदर, बुरहानपुर के अंदर ही कई गुट हो चुके हैं। जी अजय रघुवंशी गुट, जी हमीद काजी गुट, जी रिंकू टाक गुट, जी जितने भी कांग्रेस के नए नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, सब अपना अपने अलग अलग संगठन लेके चल रहे हैं। जी। क्या दिख जाए, अधिकतर कार्यक्रमों के अंदर कांग्रेस के कई नेता नहीं रहते, तो इनके कार्यक्रम के अंदर उधर के नेता नहीं रहते। कुछ कार्यक्रम में तो आप भी नहीं रहते। देखिए होता ये है, मैं इसको गुट नहीं मानूंगा और कोई भी एक दूसरे का नुकसान उस लेवल पे नहीं कर रहा होगा। मैं तो नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, किसी को कुछ दिक्कत हो। होता ये है कि मैं अकेला काम करूँ उसमें थोड़ा सा काम हो पाएगा। मेरे 4 भाई मिलके, मेरी बहनें मिलके, मेरा परिवार मिलके जो काम करता है उसमें वो काम जल्दी भी होएगा और ज़्यादा होएगा। तो अच्छी बात है अगर इतने लोग इतनी ताकत से मेहनत कर रहे हैं तो। और मुझे आप एक बहुत क्लियर चीज़ बताइए कि बीजेपी की हालत कौन सी अच्छी है। मैं आपको इतने गुट सुना सकता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक कि हालत उनकी भी अच्छी नहीं है। और मेरा काम करने का स्टाइल मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला हूँ, मैं सबको साथ लेके चलने वाला हूँ। और ये मेरे बड़ों ने मेरे को सिखाया हुआ है कि अपन को ना किसी का विरोध करना है, ना इन सब चक्करों में पड़ना है, क्योंकि असल में नुकसान होता है कार्यकर्ता का। रही बात कुछ कार्यक्रमों में मैं नहीं पहुंच पाता हूँ तो मेरे को उसकी जानकारी नहीं मिलती है, इसके लिए नहीं पहुंच पाता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं यहाँ हूँ और मेरे को किसी ने बुलाया और मैं नहीं गया हूँ। तो मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ना है। और मेरे को इस वक्त और इस मेरे पूरे कार्यकाल में, वो 2 दिन का हो, 2 महीने का हो, 2 साल का हो, जितना भी मेरे को समय मिला है, इसमें अपने आप को काम करके कांग्रेस के हित में, कांग्रेस को जिता के, कांग्रेस की बात करके, कांग्रेस जगा के, कांग्रेस से लोगों को जोड़ के देना है, ताकि अगली बार पार्टी मेरे ऊपर विश्वास कर सके कोई और काम के लिए। भाजपा का आपने बताया कि कुछ गुट उनके अंदर भी ऊपर से लेके नीचे तक के, कुछ नाम बता दीजिए। मैं बाहर की बताता हूँ। शहर में तो इतने हैं कि मैं गिना भी नहीं पाऊंगा आपको। पर बाहर आप देख लीजिए कि आदरणीय शिवराज सिंह जी का एक अलग गुट चल रहा है, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का एक अलग गुट चल रहा है, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का एक अलग गुट चल रहा है, आपने उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका एक अलग गुट चल रहा है, वीडी शर्मा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक अलग गुट चल रहा है, जिसका आपने रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही देखा है कि उनके जो बड़े नेता थे अमित शाह जी, उनको दौड़ते हुए आना पड़ा कि मैं यहाँ आके सबको शांत करूं। प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल 2 दिन पहले ही आपने देखा है, 10 दिन से चल रही थी वो। तो मेरे से नाम पूछने के बजाय आपके सामने सब है, वो दिख ही जा रहा है। बात बुरहानपुर की कर लेते हैं। जी। क्या सोचते हैं बुरहानपुर को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर आप? इस शहर ने अपन को इतना कुछ दिया है दानिश जी कि इसको जो दे दे अपन वो कम है। संभावनाएं बहुत सारी है, केले का बहुत बड़ा बेल्ट है, शक्कर का बहुत बड़ा बेल्ट है, किसान जी जान लगा देता है अपनी फसल के लिए। व्यापार में अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज इतनी सारी है, कपड़े का हब है ये, पोटेंशियल बहुत है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इसको सही तरीके से कोई करे तो ये इंदौर को पीछे छोड़ सकता है। पर उसके लिए लगता है सरकार फंड और एक करने देने की अप्रूवल, जो मुझे नहीं लगता कोई भी देता है किसी को।
कि नहीं यार बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, नहीं यार इसको, जैसे कई बार दबाव ये आते हैं कि खैर छोड़िए, मैं वो दबाव आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता हूँ, पर सत्ताधारी पार्टी से ऐसे ऐसे दबाव आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि अपने आप को स्थापित रखना है तो ऐसे करना पड़ेगा। तो काम करना डिफिकल्ट हो जाता है, अगर सही तरीके से काम करने दिया जाए तो इस शहर का बहुत बड़ा पोटेंशियल भैया हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। है। जी। उसके अंदर एक कई बाहर का युवक था। उससे किसी जो यूट्यूबर ने सवाल पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा स्टेट है। तो उसने सीधे जो है शिव कुमार सिंह जी का नाम लिया। उसके बाद में जब उसी युवक ने वीडियो के अंदर गूगल सर्च मारा शिव कुमार सिंह, तो उनके नाम से बुरहानपुर पे गूगल मैप आके टिका। जी। कुछ आपके परिवार के नवल सिंह जी भी थे। क्या क्या इनकी उपलब्धि है, क्या कहेंगे इनके बारे में कि आप इतने बड़े परिवार से हैं और कैसा महसूस करते हैं? आपने जब शुरू में ही देखा सो पूछा था मेरे से कि इतने सारे पद रहे, मैं पद नहीं गिनाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि पद हमारे लिए मायने नहीं रखते। सांसद विधायक, आपने कभी भी हमारी गाड़ियों पे कोई प्लेट व्लेट लगी हुई देखी नहीं होगी, या कहीं कुछ मिस यूज करते हुए देखा नहीं होगा कि विधायक है या कुछ। आज हम जो कुछ भी है वो आदरणीय ठाकुर नवल सिंह जी के कारण, स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह जी के कारण, ठाकुर महेंद्र सिंह जी के कारण, ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी के कारण। मैं मतलब इन सभी का जितना एहसान मानूं कि आज हमारा परिवार पूरा जो है, नाम जो चलते आ रहा है कि आप देखेंगे शिव दादा ने शुगर फैक्ट्री बनाई, मन्ने दादा ने फेडरेशन लाया यहाँ पे, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैं मेन बड़े बड़े बता रहा हूँ आपको। वीरेंद्र चाचा ने इंजीनियरिंग कॉलेज लाया। तो अ, जो हमारी मेंटालिटी रही है परिवार की, वो हमेशा प्रोग्रेसिव रही है, डिस्ट्रक्टिव कभी नहीं रही है कि इसका नुकसान करना है, इसकी 12 बजाना है, इसका ऐसा करना है, उसका वैसा करना है। लोग आज भी शिव भैया को भगवान मानते हैं, मैंने देखा है उनके। और हम जो कुछ भी हैं उनके कारण ही है, मेरे लिए आइडल है वो। मैंने आज भी देखा है कि हर घर में उनकी फोटो लगी है और लोग पूजा कर रहे हैं भगवान के साथ। तो बहुत बड़ी बात है वो। राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं आप? ठाकुर शिव कुमार सिंह जी को, पर मेरे को बनाने वाले ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा पहला चुनाव भी जो था, वो उनने ही बोला था कि बेटा तेरे को लड़ना है ना जी, यूथ कांग्रेस का। और आज तक जो भी बनता आया हूँ उनके ही संरक्षण में बनता आया हूँ, गाइड वही करता है। विचारधारा और है। ऐसे देखा जाए तो पूरा परिवार ही गुरु है, क्योंकि किसी ना किसी ने हर लेवल पे कुछ ना कुछ करा है जिनसे कुछ ना कुछ सीखने मिला है। तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ, और मुझे गर्व है, घमंड नहीं, गर्व है कि मैं इस परिवार में जन्मा हूँ जहाँ पे लोगों ने मेरे परिवार वालों ने अपना नहीं सोच के पहले लोगों का सोचा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दारा जी। तो ये कांग्रेस के युवा नेता थे हर्षित ठाकुर, जिनसे हमने बात की है। और ठाकुर परिवार का भी जो है एक हिस्सा था जिनसे हमने बात की। क्या कुछ इनका कहना पड़ा हमने आपको बताया है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। अगले हफ्ते फिर होगी किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात। जब तक कि आप लोग भी देखते रहिए BNC न्यूज़। नमस्कार।